नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल यूके एक्सप्लोर में, जिसमें आपको उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के दर्शन हो जाते हैं। और आज आपको ले चलते हैं सतरंजी सैंड, जहाँ पे हमें कृष्ण जी के पद चिन्हों का दर्शन होगा। कहा जाता है यहाँ पे पत्थर के ऊपर कृष्ण जी के पद चिन्ह हैं। अगर इस जगह की बात करूँ तो ये जगह टिहरी गढ़वाल में सेमुखी मंदिर, जो प्रसिद्ध नागराज देवता का मंदिर है, उसके ऊपर है। उससे लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हमें ये जगह मिलती है। अभी आप देख रहे हैं, इस तरह से हम ट्रैकिंग करके उस जगह पे पहुँचे थे। और अभी हम जो है सतरंजी सैंड के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपको सामने जो पूरा ग्रासलैंड दिख रहा है, घास का मैदान दिख रहा है, यही जगह जो है सतरंजी सैंड है। और मतलब जैसे हम इस जगह पे पहुंचे थे ना, बहुत ही खुशनुमा माहौल था, बहुत ही मतलब हमें मज़ा आया था बहुत ही। हाँ, बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है हमने आज, और अब हम जा रहे हैं कृष्ण जी के पद चिन्हों का दर्शन करने, जो कि बहुत ही कम दूरी तय करनी रह गई है। अब हम पहुंचने वाले हैं। और अभी हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमें कृष्ण जी के पद चिन्हों का दर्शन होने वाले हैं। जैसे हम इस जगह पे पहुंचे, मतलब बहुत ही सुखदायक एहसास था, बहुत ही मन को प्रसन्न कर देने वाला एहसास था। और चारों तरफ पूरा घास का मैदान था, बहुत मज़ा आ रहा था। और घास के मैदान के बीच में इस तरह से 2-3 छोटे छोटे से मंदिर थे। जैसे इस वाले मंदिर में आप देख रहे हैं, पीला झंडा है यहाँ पे। कुछ मालाएं टंगी हुई हैं, चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान था। तो हम ये आइडिया लगा रहे थे शायद हो सकता है ये राधा रानी का मंदिर हो, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं था। और आसपास दूर दूर तक आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ इस बारे में बताएं। और ये जो पत्थर है, हम यहीं पे जो है पद चिन्ह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि वहाँ पे जो बड़ा सा पत्थर है वहीं पे पद चिन्ह है। तो जैसे कि अभी देख रहे हैं, सामने खड़े हो रखे हैं। तो जो मेरे पापा हैं, उनको मतलब वो चिन्ह दिख रहे थे और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि वो है। हम सब, ये बाकी सब लोग कहते नहीं, ये पदों के पद चिन्ह हैं ही नहीं। तो मतलब ये बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, मतलब हैं कि नहीं है। और फिर हम हर एक पत्थर को, जो भी बड़ा पत्थर था, हम उसको देखते हुए जा रहे थे कि हमें कहीं पे पद चिन्हों के दर्शन होंगे। और मतलब अगर हम कहें तो सबसे स्पष्ट जो है, अभी जो थोड़े से पहले आपको बड़ा सा पत्थर दिखा था, वहीं पे हमें देखने को मिले। बाकी जो पत्थर थे वहाँ पे छोटे छोटे हमें कुछ पद चिन्ह देखने को मिले। अभी आपको पत्थर दिख रहा है जो इसी में दिखने को मिले। और तब मुझे लगा कि शायद ये वाले नहीं हैं पद चिन्ह, तो मैंने बारीकी से उनको निकाला भी, नहीं तो आपको भी दिख जाता किस तरह से दिख रहा है। तो फिर हम आगे पद चिन्हों की खोज में गए, तो हमें यहाँ पे एक मंदिर मिला जो कि अब टूट चुका है, जिसमें जानकी देवी मंदिर और सीता माता, साथ में सीता माता करके भी लिखा होता, मतलब सीता माता मंदिर था। और हम यहाँ पे भी गए दर्शन करने। फिर हम थोड़ा आगे गए, यहाँ पे भी एक बड़ी सी शिला थी, जिसमें इस तरह की बहुत से पीले कपड़े बांधे हुए थे, नाल धागा बांधा हुआ था बहुत बड़ा सा। तो यहाँ पे भी कुछ होगी मान्यता लोकल लोगों की, जो जिस बारे हमें बहुत नॉलेज नहीं है। तो फिर हम आगे गए, हम पूरा मतलब जहाँ तक हम जा सकते थे पूरी जगह हम पद चिन्हों की ढूंढ में ही गए। और तो पर हमें मतलब जितनी स्पष्टता से लोग बताते हैं कि एकदम स्पष्ट रूप से दिखते हैं, उतनी स्पष्टता से मुझे तो नहीं दिखे। बस मेरे पापा जो कह रहे थे, उनको लगा, उन्होंने कहा भी कई बार कि नहीं यही हैं, पर हमें जब नहीं लगा तो हमने मानी ही नहीं बात। ये कहते भी हैं कि जो पद चिन्ह है वो हर किसी को उतनी स्पष्टता से नहीं दिखते हैं, एकदम क्लियर रूप से नहीं दिखते। कुछ भाग्यशाली लोग ही होते हैं जिनको उतनी स्पष्टता के साथ वो दिख जाते हैं। तो हो सकता है हम उन भाग्यशाली लोगों में से नहीं रहे होंगे, इसीलिए हमें उतनी क्लियरता से पता नहीं चल रहा था कि हाँ यही पद चिन्ह है। क्योंकि मुझे तो यही लगा था कि इतना बड़े तो पूरा पत्थर ही है, मतलब वहाँ पे जैसे हमारे आगे पंजे होते हैं, उंगली होते, थोड़ा इस तरह का निशान तो था, पर मतलब मैं एकदम क्लियरिटी के साथ समझ नहीं पा रही थी। तो ये पूरा घास के मैदान का व्यू था। और यहाँ से नीचे इस तरह से खाई दिख रहे थे और नीचे गांव दिख रहे थे। मतलब अगर पद चिन्हों के दर्शन भी ना हो, तो ये जगह खुद में अपने को इतनी अच्छी अनुभूति देने वाली है कि आपको सच में लगता है कि आप एक अलग दुनिया में आ चुके हैं। एकदम शांत सुकून है यहाँ पे।
और एकदम स्वच्छ वातावरण, मतलब एक अलग सी वाइब तो है इस जो मौसम है। और उसके बाद हम आगे अपनी यात्रा पे निकले, जो कि हम अब डुगडुगी सेम को जाएंगे, जो आपको अगली वीडियो में दिख